डिलीवरी मायके में करवाएगी या ससुराल में करवाएगी डिलीवरी? ससुराल वाले देख लेंगे, फिर वो बोलेंगे कि मायके में तो माँ देखेगी, मायके में क्यों करवाना। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना कि डिलीवरी आपको मायके में करवाएं या ससुराल में, डिलीवरी सिर्फ डिलीवरी नहीं होती। डिलीवरी तो आप चलो हॉस्पिटल में होगी, कहीं भी करवा लें, पर जो डिलीवरी के बाद में जो 40 डेज का टाइम पीरियड होता है ना, इसीलिए पहले के लोग कहते थे कि पहला बच्चा तो मायके में, क्योंकि जो माँ बन रही है, जो जच्चा है, वो भी फिलहाल बच्चा ही है, वो भी पहली बार माँ बन रही है, उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैसे क्या चीज़ें संभालनी है, कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, कैसे उसका सुसु पॉटी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, उसके लिए भी सब कुछ नई दुनिया है। अब पहले तो उसके लिए ससुराल नई दुनिया थी, पहले तो वो वहाँ एंटर हुई। अब जब दोबारा से, अब क्या होता है ससुराल में तो उसको सिंगल अपने आप को एडजस्ट करना होता है, तो वो इंडिविजुअल एडजस्ट करने की कोशिश कर ही रही होती है, पर जो बच्चा होता है, बच्चे के साथ में तो वो दो दो जान है ना। तो आप समझ के देखिए, मायका जो उसकी बिल्कुल कंफर्ट जोन है, जहाँ उसको बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी हर चीज़ माँ को बता सकती है। माँ को नहीं भी बताए तो माँ आइज एक्सप्रेशन से या फेस एक्सप्रेशन से समझ सकती है। तो ऐसे के अंदर कई बार जो जच्चा का जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, जो भी कुछ तरह का मतलब स्ट्रेस है ना, वो माँ समझ सकती है। आई नो कई लोग ऐसे में कमेंट करेंगे कि देखो सास सास की जगह होती है, मैं ये मना नहीं कर रही कि सास कोई बहुत बड़ी बेकार औरत होती है, ऐसा कुछ नहीं, पर माँ तो माँ होती है ना यार, आफ्टर ऑल। तो जो कंफर्ट जोन बच्चा माँ के साथ फील कर सकता है, वो किसी और के साथ नहीं फील कर पाएगा। इसलिए जो फर्स्ट बेबी अगर आपका है और अगर आप डिलीवरी करवाने के बाद में जो रहने का ऑप्शन देख रहे हैं, तो माँ का बेस्ट ऑप्शन